सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लाउज़ का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं हम बॉडी से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके बॉडी मेजरमेंट लेना आप सीख सकते हो। तो आज का वीडियो में बॉडी मेजरमेंट से ही आपको कटिंग बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जो मैंने मेजरमेंट लिया है फ्रेंड्स, वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वही है। चलो अब हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है, यानी अस्तर वाला कपड़ा ये हमारा। तो इसका बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम इसकी आपको कटिंग बताएंगे। तो ये मैंने 1 मीटर इसलिए लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स है वो लंबा बनाना है, यानी कोहनी तक बनाना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को काट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम स्लीव का लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लीव लेंथ है 11.5 इंच, यानी 11.5 इंच है। तो हम 12 में 1 पॉइंट, यानी आधा इंच में 1 पॉइंट बढ़ा रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको सिलाई में ज़्यादा लगेगा। और दूसरा निशान हम 3.25 इंच पे लगा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम 11-11.5 इंच तक जब स्लीव काटते हैं तो उसके लिए हम दूसरा निशान 3.5 पौने 4 पे लगा सकते हैं। ये दोनों निशान लगा लेने के बाद ऊपर वाला हिस्सा हमें इस तरह से थोड़ा तिरछा करना है दोस्तों। तो अब हमें आर्म होल नापना है। यहाँ पे आर्म होल, जो हमारा बॉडी का आर्म होल है वो फ्रेंड्स 17.5 इंच है। 17.5 इंच का आधा आता है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच हमें ठीक उतना ही लेना है। यहाँ पे देखिए 8.25 इंच हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम नीचे इसका मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारा 11 इंच है फ्रेंड्स। तो 11 का आधा आता है 5.5 इंच, लेकिन हमें इसमें लूजिंग रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें हम 1.25 इंच का लूजिंग रखते हैं, यानी 6.25 इंच हमें नीचे वाला निशान लगा लेना है। तो ये दोनों निशान लगा लेने के बाद इस तरह से एक कर्व पट्टी आती है। इस कर्व पट्टी की मदद से हमें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। आप बिल्कुल सीधा करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गोल, यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो सकता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों निशानों को लगाने के लिए अब हम मार्जिन भी बढ़ा लेते हैं। तो मार्जिन बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस पट्टी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के इतना मार्जिन बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम गिर रहा है, तो उसको हमें बाद में जॉइंट देना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ऊपर से हमें इस तरह से, यहाँ पे आप मान लो 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और बिल्कुल इसको इस तरह से राउंड दे देंगे, स्लीव्स का शेप दे देंगे। ये शेप आपका बिल्कुल सही से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स को काट लिया है। अब यहाँ पे जितना हमारा जॉइंट लगने वाला है उसको हमने इस तरह से सबसे पहले तो सीधा काट लेंगे इस तरह। और अब हम यहाँ पे जो कोना जैसा कपड़ा निकला है वहीं से हम इसका जॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से पट्टी को हम रख लेंगे इस तरह से, और इस तरह मार्किंग करते हुए जितना हमें जॉइंट लगाना है उतना लगा लिया है। यहाँ पे मार्जिन मैंने 1.25 इंच की जितना बढ़ा दिया है। अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो मार्जिन के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ को मार्जिन को एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से काटेंगे इस जॉइंट को। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से हमारा यहाँ पे स्लीव्स कट चुका है। तो इस वाले जॉइंट को अब हम इसको बीचों बीच खोल लेंगे। तो खोलने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कट्स लगाना होता है मिडल वाला। और अब हम इसको खोल लेते हैं। तो फ्रंट के लिए हमें गहराई देना है। तो फ्रंट के लिए हम 1.25 इंच इस तरह से गहरा कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे हमारा जॉइंट जहाँ पे लगने वाला है वहाँ पे एकदम मिला देंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का गहराई दिया जाता है। तो ये देखिए, और अब हम इस जॉइंट को इस तरह से लगाते हो, इसको हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमें जॉइंट लगाने में इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हम जितना हमने सिलाई दबाने के लिए रखा है उतना हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई बिल्कुल बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब हमें बैक पार्ट काटना है। तो बैक पार्ट काटने के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा। बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ लेना है आपको। और सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब हमारा लेंथ है, ब्लाउज़ का पूरा लेंथ है 15 इंच। तो हम 16 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो आर्म होल हमारा 17.5 इंच है, 17.5 के लिए आप दूसरा निशान यहाँ पे 6.5 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान लगा लेंगे। ये 6.5 इंच पे मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा आर्म होल काफ़ी ज़्यादा है इसलिए, अन्यथा ये 6 इंच पे भी आ सकता था। तो इस तरह से हमने दोनों निशान लगा लिया है। अब मैंने बॉडी मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि पिछला वाला पल्ला हमें अपर चेस्ट के हिसाब से काटना होता है। मैंने आपको 2 चेस्ट बताई थी, अपर चेस्ट और फुल बेस्ट। तो अब हमें इसका अपर चेस्ट का यूज़ करके हमें बैक पल्ला काटना है। तो अपर चेस्ट यहाँ पे हमारा 37.5 यानी 37.5 इंच हमारा अपर चेस्ट है। तो 37.5 का आधा आता है ठीक
चौथा पार्ट मान लो, यहाँ पे हमें चौथा पार्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है 9.5 में 1 पॉइंट कम। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। और अब हमारा नेक जो रखना है फ्रेंड्स, वो हमें 10 इंच रखना है। तो जब हम 10 इंच का गला काटते हैं तो 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ताकि आधा इंच हमें ऊपर से बढ़ाना होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब बारी आ जाती है शोल्डर की। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 15 इंच है। तो 15 इंच का ठीक आधा होता है 7.5। लेकिन हम जब गला 10 इंच बना रहे होते हैं तो अब हम यहाँ पे 2 इंच कम करना पड़ता है। जब हमारा पीछे का गला 10 इंच ओपन रहता है तब। तो यहाँ पे 2 इंच कम कर दिया, तो ये हमारा 5.5 इंच शोल्डर बन जाता है। अब शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच रख रहा हूँ, तो ये सिल की 3.25 इंच के कुछ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3.25 इंच शोल्डर का विड्थ दिया है। तो ऊपर से जब हमारा 5.5 इंच है तो नीचे आधा इंच बढ़ाते हुए 6 इंच पे हमें निशान लगा लेना इस तरह से। तो अब देखिए इस वाले निशान को भी हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे, यानी तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हम नेक का आकार बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच इसका विड्थ दे रहा हूँ गले का। अगर आप बड़ा चाहते हो तो 3-3.5 इंच तक दिया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने कॉर्नर पे इस तरह निशान लगाते हुए बिल्कुल राउंड शेप हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने राउंड शेप हमने यहाँ पे लगा ली है। अगर आपको शेप नहीं देना आता फ्रेंड्स, तो इस तरह की पट्टी का यूज़ करके हुए भी आप बिल्कुल आसानी से गोलाई दे सकते हो। तो इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें कोने में इस तरह से थोड़ा सा तिरछा आधा इंच बाहर लगा लेना है। और इस वाले निशान से हमें इस वाला निशान अच्छे से हमें इस पट्टी की सहायता से मिला देना है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं होगा फ्रेंड्स, हमें इसको बाद में नापना भी पड़ेगा। शायद ये कम आ गया तो हमें इसको और बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम नीचे वाला निशान लगा लेते हैं कमर का। तो कमर हमारा यहाँ पे है 34.5 इंच। 34.5 इंच का चौथा पार्ट आता है 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। और लेकिन हमें इसमें प्लेट्स भी लगा लेनी है, यानी पीछे डॉट लगता है, उसके लिए हमें 1 इंच बढ़ा देना है। तो 1 इंच हमने बढ़ा दिया। और ऊपर वाला निशान और नीचे वाला निशान हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन भी मैंने लगा दिया इस पट्टी के जितना, ये हमारा मार्जिन हो गया। तो अब देखेंगे, अब हमें इसको नापना है। नापना किस तरह से फ्रेंड्स, ऊपर से हमारे जितना सिलाई दबता है ना, तो उसको हमें छोड़ के नापना पड़ेगा। तो छोड़ के नापने के लिए यहाँ पे देखिए आधा इंच मैंने ऊपर जितना दबाना है उतना छोड़ के, और सामने जितना दबता है हमारा उतना भी हमें छोड़ के इस तरह से गोलाई में नापना है। तो यहाँ पे देखिए ये 9.25 इंच आना चाहिए। तो ये 9 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। 9 दूनी 18 होता है। हमारा बॉडी का आर्म होल आता था 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 9 इंच आ रहा है, यानी 1/4 इंच यहाँ पे बढ़ रहा है। तो 1/4 इंच हमारा इसमें बढ़ाएंगे। याद रखें हमने स्लीव्स में तिरछा नापते समय पर बढ़ाया नहीं था। वो क्यों, वो इसलिए रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से गोलाई देते हैं तो इसकी वजह से 1/4 इंच की जितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ रहता है। इसमें हमें 9.25 इंच हमारा आना चाहिए था आर्म होल, तो ये 9 इंच आ रहा है क्योंकि 1/4 इंच हमने इसमें बढ़ा लिया। तो यानी ये बराबर है हमारा 1/4 इंच के जितना आपको आर्म होल में लूजिंग देना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अब ये एक दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। तो इस तरह ऊपर करने से क्या होता है, जब हम डॉट लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको काट लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को काट लिया है। अब काट लेने के बाद में जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है उस पर दोनों जगह पे हम निशान लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे। अभी तक हमने गले को नहीं काटा, वो बाद में आपको बता दूंगा क्योंकि हमने क्यों नहीं काटा गला। और बीचों बीच हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा लेना है। ये टक्स आप यहाँ से हम 4.5-5 इंच तक ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा 15 इंच ब्लाउज़ है तो यहाँ पर हमें 5 इंच लेना है, क्योंकि ब्लाउज़ की हाइट के हिसाब से भी हमें टक्स देना पड़ता है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया यहाँ पर देखिए। तो ये हमारा टक्स का निशान हो गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे ऊपर हमें 1.25 इंच ऊपर करना है। यहाँ याद रखें टक्स को हमें इतना एक जितना रखे हुए इसको कॉर्नर पे हमें इतना ऊपर कर लेना है। तो अब ये क्या होता है, ये देखिए मैं काट के आपको बता दूँ। यहाँ पे काट लेने के बाद हम जब डॉट लगाएंगे तो ये बिल्कुल हमारा सीधा बन जाता है। अगर हम इसको नहीं काटते तो क्या होता है, ये हमारा थोड़ा राउंड शेप बन जाता है, जो कि इंद्रधनुष्य की तरह लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने इस तरह से काटना है। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें उल्टा करके हुए फिटिंग का निशान यहाँ पे भी लगा लेना है, डॉट का निशान यहाँ पे भी लगा लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो ये मैं 4 टक्स से ब्लाउज़ बनाने वाला हूँ, यानी सादा ब्लाउज़ सिंपल 4 डॉट वाला। तो उसके लिए ये देखिए खुला वाला हिस्सा इस तरह से रहता है, किनारी वाला। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह से मार्जिन लगा लेना है, थोड़ा छोड़ के 1 इंच छोड़ के हुए। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से हमें बैक पार्ट को, ये देखिए आप देख सकते हो, इस तरह से हमें रखना है बैक पार्ट को इस लाइन के बराबर।
और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पीछे का गला 10 इंच है और सामने का 6 इंच है, तो हमें थोड़ा सा सामने वाले पार्ट को लूज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्या है गला काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इसलिए। तो ये करेक्शन हमें करना पड़ता है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है गले का विड्थ हमारा कम ज़्यादा हो रहा है। आपको लगेगा ये शोल्डर कम ज़्यादा होगा, तो शोल्डर तो कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए गले का विड्थ ये हमारा कम है और सामने वाला विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, इसी चीज़ का हमें करेक्शन को समझना पड़ता है। तो अब हमें इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए शोल्डर तो हमारा यहाँ पे, तो शोल्डर की जितना ही हम लगाएंगे तो शोल्डर तो हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और अब हम आर्म होल की तरह इसको बिल्कुल छाप लेना है, आर्म होल की तरफ। ये देखिए आर्म होल तक छाप लेने के बाद ये हमारा बैक पल्ला का काम ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अच्छे से निशान लगा लेंगे आप। तो ये हमारा निशान हो गया। तो अब हमें इसमें पफ बनाना है। तो यहाँ पे जब हम पफ बनाते हैं तो यहाँ पे हमें फुल बस्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बस्ट पॉइंट लगा लेता हूँ। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है दोस्तों, तो हम 10.5 में मार्किंग लगा लेंगे। तो 10.5 में मार्किंग लगा लेने के बाद इस तरह आड़ा निशान लगा लेंगे। अब बारी आ जाती है गले की विड्थ देने की। तो गला हमारा 6 इंच है, तो हम 6.5 इंच में मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, और इसको आड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम इसका विड्थ दे देंगे। तो विड्थ हम यहाँ पे भी 3.25 इंच का विड्थ दे रहे हैं। अगर आप ब्रॉड पहनते हो तो यहाँ पे 3-3.5 इंच तक, 3.5 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 3 इंच तक आप रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अच्छे से गोलाई दे देना है इस तरह से। तो ये देखिए नेक को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे चेस्ट नापने की। तो हम पफ बनाने के लिए यहाँ पे हमारा फुल बस्ट है 39 यानी 39 इंच है। तो 39 इंच के लिए हम यहाँ पे 4.25 इंच पे दूसरा निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने 2 इंच पे लगा लेना है इस तरह से इन दोनों के बीच में। तो 2 इंच के लगा लेने के बाद 2 इंच वाले निशान को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी ये वाला टक्स हमारा थोड़ा ऊपर रहता है, बिल्कुल बीच में नहीं रहता। तो इसको थोड़ा ऊपर हमने कर लिया है। ये हम आधा इंच की जितना हम यहाँ पे दबा देंगे टक्स में, ठीक है। तो अब दूसरा निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे दूसरा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा तीसरा डॉट बन जाएगा। चौथा डॉट बनाने के लिए बीच वाले पॉइंट में से हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। याद रखें ये वाला हमारा 2 इंच पे नहीं, काफ़ी नज़दीक आ जाता है, इसलिए हम 2.5 इंच पे लग रहे हैं। और बिल्कुल आर्म होल के बीचों बीच इसमें निशान लगा लें। तो ये निशान लगा लेने के बाद जब हमारा 39 इंच चेस्ट होता है, 39 इंच चेस्ट होता है, तो हम यहाँ पे दूसरा निशान 3 इंच पे लगा लेते हैं। 3 इंच यानी ये लगभग हमारा 13वां हिस्सा रहता है डाट बनाने के लिए, डाट का लेंथ। तो यहाँ पे लगभग पे काम चल जाता है, यानी 3 इंच रहता है 38 इंच के लिए। लेकिन हमें सिलाई मार्जिन भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन हम बढ़ा रहे हैं। नीचे क्रॉस पट्टी लगाने के लिए सिलाई मार्जिन लगता है वो वाला। तो यहाँ पे मैं 3.5 में 1 पॉइंट कम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेता हूँ। और बिल्कुल इस वाले निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इस यहाँ तक तो हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेस्ट को नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 39 इंच है, तो इसका चौथा पार्ट आता है 10.25 इंच। लेकिन हमें यहाँ पे पफ भी कवर करना है। तो पफ कवर के अगर आपका मीडियम साइज़ का रहेगा तो आप यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लीजिएगा। अगर आपका फुल बस्ट रहता है तो यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। तो मेरा यहाँ पे फुल बस्ट है, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच बढ़ा लिया है। और अब यहाँ पे बारी आ जाती है, इस टक्स को हमें बिल्कुल सीधा लगा लेना है इस तरह से। यानी ऊपर हमने 4.25 इंच ले लिया था, तो यहाँ पे भी हमारा 4.25 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आ जाता है। तो ये डॉट को हमने सीधा लगा लिया। यहाँ पे डॉट कितना देना है दोस्तों आपको, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपका पफ अच्छे से है, अच्छा खासा पफ है, तो यहाँ पे आप 1 इंच में 1 पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो इतना बड़ा हमें डॉट देना है, क्योंकि हमने पीछे पाले में कुछ भी मार्जिन नहीं रखा था, 10 इंच गला है इसलिए। और इसको हमें राउंड इसी तरफ इस तरह से, देखिए मैंने बिल्कुल सीधा नोकने जैसा नहीं निकाला, यहाँ पे राउंड में दे दिया है, क्योंकि राउंड में करने से क्या है आपका नोकीला जैसा नहीं दिखेगा। और यहाँ से हमें आधा पौना इंच इस तरह से ऊपर इंच लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से कर्व ले लिया हमने, ऊपर ले लिया। तो ये ऊपर लेने का कारण यही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पट्टी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए पट्टी, खुखाई पट्टी। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ तक कितना है वो नाप लेना है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमारा 2.5 इंच आ जाता है। तो हमें कमर नापना है अब यहाँ से हमें। तो 2.5 इंच को मैं इस तरह से आपको बता दूँ, तो 2.5 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच ले लिया है। तो ये 2.5 इंच हमें इस टक्स में इस तरह से माइनस कर देना है। और यहाँ पे हमें कमर का चौथा पार्ट लेना है। तो कमर का चौथा पार्ट आता है 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा ले लिया, और लेकिन 2.5 इंच हमने इधर का माइनस कर दिया इधर। तो ये डॉट लगने के बाद हमारा ये बिल्कुल हमारा 8.5 में 1 पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा कमर का निशान हो जाता है।
तो अब देखिए ऊपर वाले से लेकर नीचे तक हमें इसको बिल्कुल सीधा लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्जिन भी लगा लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बन रहा है। तो ये गैप हमारा यहाँ पे चौथा वाला डॉट आएगा। तो यहाँ पे हमें नाप लेना ये कितना बड़ा डॉट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 1.25 इंच का आ रहा है। तो आधा इंच में 1 पॉइंट, तो ये 1.25 इंच हमें यहाँ पे कवर कर लेना है, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे। तो ये हमारा बिल्कुल उतना ही दबा लेना है जहाँ पे हमारा इतना गैप बन रहा है, यही गैप हमारी इतना दबना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच आ रहा है, तो ये 1.25 इंच यहाँ पे हमारा कम होना चाहिए डॉट में। तो इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब हम फ्रंट के लिए थोड़ा सा गहरा कर देते हैं इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे फुलान झुलान ना आए इसलिए। तो ये आप 1.25 इंच इस तरह से 1.25 इंच इतना जितना बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे गहरा कर देना। यहाँ पे देखिए ये 1.25 इंच की जितना हमने गहरा कर दिया है इसको। तो इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फिक्स नहीं काटना, यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी के लिए जितना लगता है आपको, जितना दबाना है उतना यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेंगे इस मार्किंग के बाहर से। तो इस तरह हमने जितना लगता है उतना हमने यहाँ पे ले लिया। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं इसको बिल्कुल काट लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें डॉट्स का हर जगह पे निशान लगा लेना है जितना हमें दबाते समय पे याद रहे इसलिए। और ये जो तीसरा डॉट है ये हमें इस तरह से नीचा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, और ये डॉट हमारा 1.25 इंच कपड़ा दबाना चाहिए, यानी यहाँ पे 1.25 इंच हमारा कपड़ा दबना चाहिए। और यहाँ पे भी हम मार्किंग लगा लेंगे, जितना स्पेस बचता है उतना भी मार्किंग लगा लेंगे ताकि हमें समझ में आए इतना यहाँ पे हमें दबाना है करके। यहाँ पे मिडल वाला लगा लेंगे। हर जगह हमने इस तरह से कट्स लगा लिया है, लेकिन इस निशानों को दूसरी तरफ उठाने के लिए इस तरह की बड़ी सुई लेंगे आप, और बिल्कुल जहाँ पे हमारा पॉइंट है वही पॉइंट पे हमें इस तरह आर पार सुई को कर देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, अस्तर को हम बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका सादा ब्लाउज़ है बिना अस्तर वाला तो आपको बारीक सुई का यूज़ करना है, बड़ी सुई का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ भी हमने डॉट का निशान इस तरह से लगा लिया है। फिटिंग का निशान भी लगा लेते लगे हाथ, ताकि हमें फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट को कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ जाती है इसकी क्रॉस पट्टी काटने की। तो पीछे वाला पार्ट ले लेते हैं, इसका भी हम गला काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गले को काट लिया है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्रंट वाले पार्ट को इस तरफ यहाँ पे मार्जिन की तरफ बराबर रख लेंगे और इस तरह से देख लेंगे। तो इतना स्पेस हमारा ये योक पट्टी बनेगा, यानी इसका क्रॉस पट्टी बनेगा। तो ये इतना ही नहीं बनेगा क्योंकि हमने ऊपर 1.25 इंच दबाना है ये वाला डॉट तीसरा, तो 1.25 इंच तो वो हमें छोड़ देना है, यानी वो हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये 1.25 इंच हमारा ऊपर चढ़ जाएगा ना इस तरह डॉट लगाने के बाद। तो वो 1.25 इंच पकड़ा, और नीचे से भी हमारा सिलाई लगेगा थोड़ा, ऊपर से भी सिलाई लगेगा क्रॉस पट्टी लगाने के लिए। तो उसके लिए 1.25 इंच, यानी कुल मिला के हमें 1.5 इंच यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ पे नापना है। तो यहाँ पे आता है 3.5 में 1 पॉइंट कम। तो इतना हमारा क्रॉस पट्टी बनेगा। तो उसको क्रॉस पट्टी को काटना किस तरह से वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको काटने के लिए हमें सीधा वाला कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये किनारी वाला कपड़ा हमारा सीधा रहता है, क्रॉस पट्टी हमेशा सीधे कपड़े में काटी जाती है। तो इस तरह हमने इसको निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ पे नाप लेते हैं, कितना आ रहा था यहाँ पे 3.5 में 1 पॉइंट कम। तो 3.5 में 1 पॉइंट कम, यहाँ पे हमें 2 जगह निशान लगा लेना है। और इसका हमें कितना लंबा रखना है, तो ये हमें बैक पार्ट के जितना रखना है। तो बैक पार्ट हमारा 11 इंच आ रहा है, तो इसको भी हम 11 सवा 11 रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, बाद में आप इसको काटेंगे, अगर कम हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने 9.25 हिस्सा लिया था पब बनाने के लिए, तो यही भी हमें वही चीज़ कर लेना है। यहाँ 4.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा गड्ढा करना है, क्योंकि जहाँ पे पब बनता है वहाँ पे ज़्यादा उभरा ना दिखे। तो इसको फंसाने के लिए यहाँ पे देखिए ये आधा इंच हमने नीचा ले लिया, और यहाँ से हमें 5 इंच के जितना ऊपर कर लेना है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट यहाँ पे हमें ऊपर करना है। तो इस तरह से हमारा क्रॉस पट्टी का शेप आ जाता है। बिल्कुल अच्छे से इसको काट देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोकीला नहीं बनाना, आपको गोल शेप में काटना है। तो ये देखिए ये हमारा आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉलर की तरह बहुत ऊपर कर देते हैं इसको, तो उसकी वजह से उनका शोल्डर प्रॉब्लम आ जाता है, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्रॉस पट्टी को भी काट लिया है। अगर आप बिगिनर्स हो तो फिर भी आप इस तरह से निशान लगा लीजिए, सामने से भी कितना आपको दबाना है उतना, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।